पिताजी बिजी हैं। कहाँ बिजी है? पढ़ना इनको आता नहीं, चेस खेल नहीं पाते, जिंदगी भर गुल्ली डंडा खेले हैं। अगर डॉक्टर फीस नहीं लेगा तो 50 लोग वैसे बैठे रहेंगे कि भैया पेशाब से धुआं निकल रहा है। जितने लोग इस वक्त उपलब्धि के स्तर पर बैठे उनका जीवन देखो और फिर अपना देखो। 2% लोग वो दाता है। किसी ने तुमसे कह दिया भाई अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, जाओ बाय। महीने में 21 बार कर लो महीने में 21 बार। 2 साल बाद जेंडर चेंज कराना पड़ेगा, किसी की डोली में बैठ के जाओगे। जय हिंद फ्रेंड्स। और ये कह रहे, बहुत लोग कह रहे पैसा ले रहे हैं काउंसलिंग का। अगर डॉक्टर फीस नहीं लेगा तो 50 लोग वैसे बैठे रहेंगे कि भैया पेशाब से धुआं निकल रहा है? क्यों? तो मैं फोन नंबर लिख देता हूं। हाँ, 9217046989। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और किसी भी चीज़ की आप काउंसलिंग कर सकते हैं। आप तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके जीवन में संकट चल रहा है, आपके वैवाहिक जीवन में संकट चल रहा है, आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कहानी नहीं सुनानी है, 10 मिनट। जितने लोग इस वक्त उपलब्धि के स्तर पर बैठे उनका जीवन देखो और फिर अपना देखो। सुबह 11 बजे सो के उठ रहे हो। कोई माई गलाल अवध ओझा की दारू नहीं छुड़वा सकता था, कोई माई गलाल पैदा नहीं हुआ। बहुत लोग आए हमसे कहे हमें नहीं पीना चाहिए, बर्बाद कर देती है। हम कहे पिए हो कभी? नहीं हम तो नहीं पिए। तब कहाँ मुर्दा जैसी बातें कर। लेकिन भगवान की असीम लीला हो गई। शराब क्यों पीनी है भाई? आपने कहा मस्ती आती है, नालिक पानी पी लो और आएगी। सिगरेट क्यों पीना है? सिगरेट पीने से नींद नहीं आती। हाँ तो किसी बाहुबली को यूपी में गरिया दो वीडियो बना के, उसके बाद ढूंढेगा तुम्हें, वैसे तुमको नींद नहीं आएगी। ये सब उल्टे सीधे तर्क जीवन में क्यों कर रहे हो? साधना शुरू करो, संगत शानदार रखो। आज एक साहब का फोन आया, अब क्या कर रहे हो? मैंने कहा डाका डालने का प्लान बना रहे हैं और पहले तुम्हारे घर में डालेंगे। अरे नहीं, ऐसे पूछ रहे थे। हमने कहा नहीं, तुम्हारे बाप और तुम मिलकर बहुत पैसा कमाए हो। अरे ऐसे काहे कह रहे हो? ऐसे ही कह रहे, तुम क्या करोगे? अबे जब कुछ करेंगे पता ही चले। आईएएस को पढ़ा रहे पता चला ना, चुनाव लड़े पता चला, तो कुछ करने जा रहे हैं, काहे लोड ले रहे हो? बिग मंगे, ये 90% है इनकी संख्या पूरी दुनिया में। बिग मंगे। अच्छा, हमको क्या बताया गया है कि भिख मंगा मतलब वो जो पैसा मांगे ना, जो प्रेम मांग रहा है वो भी भिख मंगा है, जो सम्मान मांग रहा है वो भी भिख मंगा है, जो पैसा मांग रहा है वो भी भिख मंगा है। तो ये 90% ये परेशान रहेंगे। ये परेशान, इनकी किस्मत में लिखा है परेशान रहना। एक ग्रुप है वो है भगोड़े, एस्केपिस्ट। ये भगोड़े, ये 8% है, इनकी जनसंख्या 8%। साधु बन गए, निकल गए। बहुत लोगों से मिला हरिद्वार ऋषिकेश में कि भैया बताओ, फकीर बन गए, घूम रहे हैं, मिला कुछ नहीं, ना माया ना राम, कुछ कहीं भी नहीं है, ना इंद्रियों पे है ना चेतना पे है। 2% लोग वो दाता है। लेकिन ये दाता बनने के लिए शक्ति होना अनिवार्य है। दाता बनने के लिए शक्ति होना अनिवार्य है, अनिवार्य, मैंडेटरी। तुम्हारी बुआ आई, तुम्हारे घर जाने लगी, तुमने उनको 10 लाख रुपया दिया। बुआ की 2 बेटियां हैं, 5-5 लाख उनको दिया। उनका एक कुत्ता आया था शिट्जू, 2 लाख उसको दिया। तुम्हारा भजन गाते हुए नहीं जाएंगी, तुमको भगवान का अवतार घोषित कर देंगी। मांगना नहीं है, सारी परेशानी मांगने पे है। प्रेम देना है, मांगना नहीं है। किसी ने तुमसे कह दिया भाई अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, जाओ बाय। सम्मान देना है, लेकिन एक बात याद रखना, प्रेम, सम्मान, शक, पैसा, ये सिर्फ ताकतवर लोगों पे शोभा देता है?
रिक्शा वाला किसी से कहते भैया हम तुमका प्यार करी थे, तुम ना भी करो तो क्या बिगाड़ लोगे, तुम ना भी करो तो क्या बिगाड़ लोगे। इस शक्ति के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। भगवान राम 14 साल जंगल में रहे, उनके बेटे आश्रम में रहे, लवकुश। भगवान कृष्ण के बेटों को सब लोग नहीं जानते और जानना जरूरी भी नहीं है, बहुत परेशान किया भगवान को, लेकिन भगवान राम के बेटे लवकुश आश्रम में रहे, कंफर्ट जोन से बाहर। हनुमान जी को बांध दिया, भरत जी को बांध दिया, लक्ष्मण जी को बांध दिया। तपस्या करनी पड़ेगी। कितने लड़के हैं जो कह रहे हैं भैया हस्तमैथुन की तो आदत ही नहीं छूट रही है, और कुछ डॉक्टर जो पश्चिम से पढ़ाई करके आए वो उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि कुछ नहीं होता, महीने में 21 बार कर लो महीने में 21 बार, 2 साल बाद जेंडर चेंज कराना पड़ेगा, किसी की डोली में बैठ के जाओगे, कर लो। धार्मिक ग्रंथों का सहारा लेना होगा, लेना ही होगा। आदि ग्रंथ एक ओंकार सतनाम। गुरु नानक देव जी कहते हो हुकुम मानो हुकुम। कभी जपू जी साहब पढ़ो यार, सिखों के पास एक इतनी प्यारा ग्रंथ है जपू जी साहिब। पहली पौड़ी पढ़ लो, पहली पौड़ी, वहीं पे तुम मुक्त हो जाओगे। पहली पौड़ी, पहली, दूसरे तीसरे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, पहली। हुकुम, सब कुछ हुकुम पे चल रहा है, सब उस मालिक की मर्जी पे चल रहा है। लेकिन हमारी क्या हालत है, जब तक हमारे पास ताकत है हम अपनी मर्जी चलाते हैं, जब ताकत छीड़ हो जाती है, जब असहाय हो जाते हैं, तब कहते हैं अब जैसे प्रभु की मर्जी। मतलब गाना है ना, यलगार का आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, तो और कोई रास्ता ही नहीं है सर। इसीलिए जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने प्रोटोकॉल शब्द बनाया है कि जो पैसे नहीं उनको करीब मत आने दो, उनको हमारा दुख दिखाई पड़ जाएगा। और जब आपको पैसे वालों का दुख दिखाई पड़ जाएगा, आपको लगा भाई इनके पास इतना पैसा, अरबों रुपया, ये दुखी है, इसका मतलब पैसा दुख दूर नहीं कर सकता। इसलिए पैसे वालों ने, पद वालों ने एक शब्द बनाया, प्रोटोकॉल। नेताजी बिजी हैं, कहाँ बिजी है वे? पढ़ना इनको आता नहीं, चेस खेल नहीं पाते, जिंदगी भर गुल्ली डंडा खेले हैं, फाइल दस्तखत करना इनको आता नहीं, कहाँ बिजी है वे? मीटिंग चल रहा है, कौन आया है, किसी गाड़ी बाहर तो खड़ी नहीं है भाई। कोई आईएएस अधिकारी बिजी है तो समझ में आता है, हो सकता किताब पढ़ रहा हो। नेताजी ये कहाँ बिजी है? जिंदगी भर गोली खेले, गुल्ली डंडा खेले, गोल्फ तो जाते नहीं खेलने, ये कहाँ बिजी है? नेताजी कहाँ बिजी है? लेकिन ये शब्द इसलिए बनाया गया है कि बिना पैसे वाले पैसे वालों का कष्ट ना देख पाए। सीमा आनंद जी और डॉक्टर क्यूटस, धन्यवाद दीजिए उनका, दोनों महिलाओं का। उनको ट्रॉल मत कीजिए, उन दोनों महिलाओं को धन्यवाद दीजिए कि 2 स्त्रियों ने बहादुरी के साथ सेक्स पर चर्चा करनी शुरू की है। नहीं तो सोशल मीडिया देख देख के मरे जा रहे हो। और हिंसा कम प्रभावित करती है दिमाग को, लेकिन अगर सेक्स देखने लगे सोशल मीडिया पे तो गारंटी है एक बात की कि मांगने पर भीख भी नहीं मिलेगी। इस बात की तो अश्योरेंस है, गारंटी है। इन 2 महिलाओं का धन्यवाद दो, इनको ट्रोल मत करो पैसा कमाने के चक्कर में।